टाइप 3 पढ़ रहे थे एपी में, और इसका टाइटल है बेटा मिडिल टर्म या फिर टर्म्स अपन एपी। चलिए इसको समझ रहे थे। मान लो मैंने एक एपी लिखा है यहाँ पे 2, 5 एंड 8, और एक एपी यहाँ लिखा बेटा 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120। क्या बोल सकते हो नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी? कितना टर्म्स है यहाँ पे? तो यहाँ पे n का वैल्यू 3 है एंड 3 इज एन ऑड नंबर। यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 6 और 6 इज एन इवन नंबर। अब सबसे पहले ये समझो मिडिल टर्म क्या होता है। मिडिल टर्म का मतलब है आप ऐसे टर्म को फाइंड कर रहे हो जो इस एपी को एग्जैक्टली दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दे। स्प्लिट करने का मतलब है इसका राइट हैंड साइड आपको जितना टर्म्स दिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड भी उतना ही टर्म्स दिखेंगे। यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है बेटा 5 इज गोइंग टू बी द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। राइट हैंड साइड आपको एक एलिमेंट या एक टर्म दिखा, लेफ्ट हैंड साइड भी आपको एक टर्म दिखा। ओके, तो वी कैन से दैट इसका रैंक बताओ T2। T2 इज द मिडिल टर्म, और T2 का वैल्यू बताओ बेटा। T2 का वैल्यू इज 5। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगर n का वैल्यू ऑड हो गया आपको एक ही टर्म मिलेगा जो एपी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर ले। यहाँ पे आ जाओ। मान लो मुझे लग रहा है कि मैं 80 को मान लूँ, तो यहाँ पे मुझे दो एंट्री दिखेंगे और यहाँ पे तीन एलिमेंट्स दिख रहे हैं। तो 60 को मान लेंगे तो उधर तीन दिखेंगे, इधर दो दिखेंगे बेटा। तो यहाँ पे 60 और 80 दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। अगर इसको एक ब्लॉक मान लूँ, एक पेयर मान लूँ, तो राइट हैंड साइड हमें दो टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमें दो टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि मिडिल टर्म निकालो तो सिंगल टर्म नहीं आएंगे, यहाँ पे पेयर ऑफ टर्म्स आएंगे। मतलब इफ n इज इवन, we will have a pair of middle terms. If n is even, we'll have a pair of middle terms. तो फिर हम फाइंड कैसे करेंगे? कैसे लिख लिख के फाइंड करेंगे? नहीं, हम इसके लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला क्या है बेटा? अगर n का वैल्यू ऑड हो गया, वी यूज दिस फॉर्मूला। हम जानते हैं यहाँ पे एक ही टर्म होगा मिडिल टर्म, तो हम इसको मिडिल टर्म लिखेंगे सिंगुलर, इज गोइंग टू बी n प्लस वन बाई टू आइटम। बताओ बेटा n कितना है? n इज 3, 3 प्लस वन बाई टू, मतलब सेकेंड आइटम इज गोइंग टू बी द मिडिल आइटम। तो यहाँ पे जो इस एपी का मिडिल टर्म है दैट इज नथिंग बट T2 ओनली। अब T2 आ गया तो उसके बाद कभी कभार इसका वैल्यू भी पूछा जाता है क्वेश्चन में। वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जनरल एपी का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे तो ए भी गिवन होता है और डी भी गिवन होता है, क्योंकि पूरा एपी गिवन है यहाँ पे। तो हम करेंगे क्या बेटा, इस एपी में फॉर्मूला लगाएंगे T2 का। T2 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस डी। ए का वैल्यू 2 है, डी का वैल्यू बेटा यहाँ पे 3 है। तो दिस इज गोइंग टू बी द मिडिल टर्म ऑफ द एपी which splits the AP into two equal parts as per the number of terms. Clear? यहाँ पे आ जाओ। अगर मैं इस एपी की बात करूँ, या तो n का वैल्यू क्या आ गया? इवन आ गया। तो हमें ये टर्म भी फाइंड करना होता है और ये टर्म भी फाइंड करना होता है। यहाँ पे बताओ बेटा, ये थर्ड पोजीशन में है और थर्ड पोजीशन 6 का क्या होता है? आधा होता है। तो हम जनरल बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो थर्ड है वो 6 का कितना होता है? आधा होता है। बस इसी को कंसंट्रेट करो। ये तो इसके बगल में है ना बेटा, इसके बगल में आपको फॉर्मूला रटना नहीं है। बस ये वाला कैसे फाइंड करोगे? n को 2 से डिवाइड करके फाइंड करेंगे। रीडिंग में पॉइंट। तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म्स होते हैं वो दो होते हैं ऑब्वियसली। इफ n इज इवन, we will have two middle terms. And what are they? First one is going to be 6/2. आप नोटिस कर रहे हो बेटा, थर्ड आइटम जो है 6/2 से मिल रहा है। तो पहला टर्म जो होगा वो होगा n/2 टर्म। इसके लिए कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है बेटा। ये थर्ड होगा तो ये फोर्थ होगा, ये फिफ्थ होगा तो ये सिक्स्थ ही होगा, ये सेवन्थ होगा तो ये एट होगा। बोलने का मतलब है ये जितना भी होगा उससे एक ज़्यादा ही होगा। ये अगर ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा? n/2 के बाद एक और जोड़ना पड़ेगा। जो भी n/2 का वैल्यू उसमें वन जोड़ देना है आपको। यहाँ पे जो भी n/2 का वैल्यू आया इस उसमें वन ऐड कर दोगे तो नेक्स्ट टर्म में चले जाओगे। दिस टर्म इज द सेकंड मिडिल। जैसे यहाँ पे इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। n का वैल्यू कितना है बेटा? 6। यूज करो 6/2, दैट इज थर्ड टर्म। एक टर्म तो ये हुआ,
और थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है, T3। गेटिंग माय पॉइंट। T3 का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। तो वैल्यू कितना है, A+2D। ए कितना है यहाँ पे 22 इंटू डी का वैल्यू हमने क्या लिया है, 20 ही लिया है। तो बताओ बेटा 40 + 20 से कितना देगा, 60। ऑब्वियसली मेरा जो आंसर था वो 60 था, लेकिन ये पहला टर्म है। सेकंड मिडिल टर्म को कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास दो चॉइस है। ये फाइंड करने के बाद आपको डी का वैल्यू तो पता है, डी सीधा ही जोड़ दो। 60 + 20 से कितना आ जाएगा, 80। नहीं सर इसके लिए भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कोई दुख की बात नहीं है बेटा। फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, n/2 का वैल्यू कितना आ गया, n/2 का वैल्यू आ गया 3, थर्ड टर्म। या फिर यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्टली पुट करना, n का वैल्यू फिर से पुट करो 6, 6/2 + 1, 6/2 इज 3, 3 + 1 इज 4। So this is going to be T4. Okay बेटा, 3 + 1 है, फोर्थ टर्म इज गोइंग टू बी द सेकंड मिडिल टर्म ऑफ द एफई। और फोर्थ टर्म फाइंड करने का क्या तरीका होता है, सही होता है A+3D। A+3D हम जानते हैं, या तो 60 से 20 से जोड़ दे, या फिर ए और डी दोनों का वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दे। सब्सटीट्यूट करने के बाद विल गेट द वैल्यू ऑफ 80। ओके, इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे तो दैट कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियरिटी के साथ समझ में आए, क्योंकि एपी तो इतना सिंपल देगा नहीं, तो गिन के बता देंगे ना बेटा। इसको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, ठीक है। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन ले रहे ये 6, 13, 20, 27 डॉट 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 260। रिमेंबर ये CBSE 2015 का क्वेश्चन है। ओके बेटा, 6, 13, 20, 27 ये एपी में आपको गिन के नहीं, आप तो एक टर्म को गिन के नहीं बताओगे ना, ऑड है या इवन। ये बताएगा इसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, क्योंकि पिछली क्लास में आपको समझाया था मैंने। अगर कोई एपी ऐसे लिखा है 2, 5 एंड 8, बताओ ये कौन सा टर्म है, 8 है। लेकिन अगर ये पता चल गया कि ये थर्ड टर्म है, इनमें डिफरेंस समझो बेटा, हम वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी रैंक की बात कर रहे हैं। मैं बोला ये T3 है, तो आप बोल दोगे ना इस एपी में कितने टर्म्स, 3 टर्म्स है। कैसे पता चला, क्योंकि अगर लास्ट वाले बच्चों का रोल नंबर पता है तो क्लास में कितने बच्चे हैं आसानी से बोल सकते हैं। तो ये बात है यहाँ पे, इसका मुझे रोल नंबर चाहिए। यहाँ पे वैल्यू की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वैल्यू तो 216 है। अब इसका मुझे पोजीशन चाहिए, उस पोजीशन को फाइंड करने के लिए हमने मान लिया लेट दिस बी nth टर्म। अगर ये nth टर्म है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं Tn = 260। रिमेंबर दिस, यहाँ पे जो n है ना, इसकी वैल्यू की बात नहीं कर रहे, इसकी पोजीशन की बात कर रहे, कौन सा पोजीशन पे ये टर्म अवेलेबल है। हमने माना कि nth पोजीशन पे ये टर्म अवेलेबल है। अगर ये फाइंड कर लिया तो सही है, नहीं तो मैं आपको दूसरे तरीके भी बताया था, उसमें भी करते हैं एक बार। Tn को 216 पुट किए, 6 + n-1 इंटू 7 = 216। 6 को उधर लेने से बेटा n-1 इंटू 7 का वैल्यू कितना आएगा, तो 210 आएगा। तो n-1 का वैल्यू कितना आएगा, 210/7। दिस इज गोइंग टू बी 30। तो यहाँ पे n का वैल्यू आ रहा है 31। n का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे 31। तो n का वैल्यू जो 31 आया, वो बोल रहे हैं इस एपी में 31 टर्म्स है। इससे कोई मतलब नहीं, इससे एक ही चीज़ मतलब है, फॉर्मूला यूज़ करने में आसानी होगा बेटा। हमें ये पता चलना चाहिए ना ये ऑड है कि इवन है। ऑड होगा तो इस एपी में कितना टर्म्स है, जो मिडिल टर्म है एक ही टर्म्स है। हम बोल सकते हैं मिडिल टर्म इज n+1/2। बताओ, n का वैल्यू 31 है, 31 + 1/2 दैट इज T16 इज गोइंग टू बी द मिडिल टर्म। वैल्यू भी पता करना है, तो एग्जैक्ट वैल्यू कितना आएगा T16 का, A+15D। ए कितना है 6, 15 इंटू डी का वैल्यू 7 है, तो 6 + 105 यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू आज 111। डन, दिस इज द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। 15 7 0 105, 105 + 6 इज 111। डन बेटा। बट ये चीज़ को फाइंड करने के लिए मैं आपको आसान तरीका भी बोला था, कुछ टाइम बचाने के लिए हम ये कर सकते हैं, इन दोनों का स्ट्रेट अवे डिफरेंस फाइंड कर लेना। दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है डिवाइड कर लेना, सीधा जोड़ देना। आंसर कितना आएगा बेटा, सॉल्व करने के बाद सीधा आंसर कितना आ जाएगा 31। तो एक स्टेप में टाइम बचने के लिए आप ये फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये तो हुआ क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पलटा दूँ और एक क्वेश्चन ले लूँ जिसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ सकते हैं, वो भी देख लेंगे। मान लो यहाँ पे मैंने 7 कंसिडर किया,
7, 13, 19 डट 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 मार लो, दिस इज गिवन अप टू 241। बताओ यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, ए कितना दिया है, ए इज गिवन एट 7। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो 6 गिवन है और इसको हमने मान लिया nth टर्म, है ना बेटा। अगर इस टर्म का मुझे पोजीशन पता चल गया ना, इसे भी कितना टर्म्स है वो पता चल गया, तो टी को मैंने मानो 241। तो बताओ बेटा फॉर्मूला क्या है टी का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 241। ए का वैल्यू बताओ 7 है, एन माइनस 1 बोले तो डी का वैल्यू कितना है बेटा 6 इक्वल टू 241। तो 7 उस साइड माइनस करना, एन माइनस 1 इंटू 6 इज गोइंग टू बी 234। एन माइनस 1 का वैल्यू कितना आएगा 234/6, 6 3 18, तो 5 बचा 54 से 6 9 54, एन का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 40। इसका वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ये हमें बस इंडिकेट करेगा कि इसमें मिडिल टर्म है या मिडिल टर्म से, मिडिल टर्म से तो फॉर्मूला लगाने में यूज़ करेगा और कुछ नहीं। एन का वैल्यू 40, एन का वैल्यू 40 आते हम जज कर लेंगे इवन नंबर है, इवन नंबर है तो यहाँ पे एक मिडिल टर्म नहीं, यहाँ पे पेयर ऑफ मिडिल टर्म्स होंगे, ठीक है बेटा। क्योंकि एन का वैल्यू 40 आया, अब मिडिल टर्म नहीं, हम क्या बोलेंगे बेटा, देयर आर मिडिल टर्म्स। और मिडिल टर्म्स क्या आएंगे, पहले तो मैं बोला था n/2 पे आता है, और दूसरा n/2 प्लस 1th टर्म होता है। आप इस फॉर्मूला को रटो या ना रटो, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार में पता n/2 पता चल गया, मान लो 16 है तो 17 ही होगा ना, उसके बगल में होता है ये। बोलो 40/2 मतलब ये दिस इज गोइंग टू बी द 20th टर्म, यानी कि T20 इज द मिडिल टर्म हियर एंड दिस इज गोइंग टू बी T21। रिमेंबर ये 20 आया तो ये 21 ही होगा, उसके बगल में है बेटा। T20 को फाइंड करना बस, यहाँ पे T20 का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a प्लस 19d, ए इज हाउ मच, ए का वैल्यू तो हमने लिया है 7 प्लस 19 इंटू 6, 7 प्लस 140, दिस इज गोइंग टू बी 121। अगर ये 121 है, 6 से चल रहा है बेटा कॉमन डिफरेंस, तो अगला टर्म क्या आ जाएगा 127 आ जाएगा।